Hello students, how are you all? Today we are going to start chapter number 22, that is perimeter, area and volume. This is our second lecture. In first lecture we have learned about perimeter and area. Okay, now we are going to learn about volume. Volume. What is volume? The amount of space occupied by a solid is called its volume. किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी स्पेस घिरी हुई है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। या एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाऊं, वॉल्यूम इज द कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी चीज़ में या कोई भी चीज़ अपने अंदर कितना मटेरियल कंटेन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल बाय अ सॉलिड, और ये किस में मेजर होता है? हमेशा वॉल्यूम जो है किसी सॉलिड में ही हम मेजर कर सकते हैं। सॉलिड मतलब जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर। आप फ्लैट और सॉलिड्स के बारे में लास्ट ईयर पढ़ चुके हो, तो हम सॉलिड में ही वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल रफली बताती हूँ। दिस इज अ रेक्टेंगुलर शेप, राइट? तो ये रेक्टेंगुलर है। अगर इस रेक्टेंगल की हमें चारों तरफ की बाउंड्री पता करनी है, तो वो हमें क्या निकालना पड़ेगा? पेरीमीटर। ठीक है, बाउंड्री का मतलब होता है पेरीमीटर। और उस बाउंड्री के अंदर कितना सरफेस पे कितनी स्पेस है, समझ में आ गया? सरफेस पर कितनी स्पेस है, दैट इज कॉल्ड एरिया। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है कि इस एरिया के अंदर कितनी स्पेस, किसी भी चीज को या किसी भी मटेरियल को कंटेन करने के लिए कितनी स्पेस वो कवर करता है, उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम। मान लो पानी का ग्लास है, आपने ग्लास में पानी भरा, तो अब कितना पानी भरोगे? जितना उस ग्लास के अंदर आ जाए। अगर आप उससे ज़्यादा पानी उसमें भरते जाओगे तो क्या होगा? पानी ग्लास के बाहर आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि उस ग्लास के अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना पानी वो कंटेन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। नेक्स्ट है, वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड ओनली इन द 3-dimensional closed figure like क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर एक्सेट्रा। वॉल्यूम जो है वो हम सिर्फ 3-dimensional स्ट्रक्चर में या 3-dimensional क्लोज फिगर में ही मेजर कर सकते हैं। 3-dimensional क्लोज फिगर कौन कौन से होंगे? जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, स्फीयर है, कोन है। ठीक है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज यूनिट क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम को जब हम मेजर करते हैं तो वो उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है यूनिट क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब। वहाँ पे जो भी दिया हो, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, जो भी यूनिट होती है उसके आगे हमें क्या लगाना है? क्यूब। अब देखो लेंथ क्या है? लेंथ पेरीमीटर। ठीक है। लेंथ में 1-dimensional स्ट्रक्चर होता है। सपोज ये है मार्कर। मार्कर क्या है? इसकी एक लेंथ है, दिस इज लेंथ। तो लेंथ 1-dimensional है, दैट इज लेंथ। एरिया में क्या होता है? एरिया में 2-dimensional होता है। 2-dimensional कौन कौन सा? लेंथ एंड ब्रेथ, दैट इज 2-dimensional स्ट्रक्चर। तो एरिया में होगा 2-dimensional स्ट्रक्चर, लेंथ एंड ब्रेथ। वॉल्यूम में क्या होता है? वॉल्यूम में 3-dimensional स्ट्रक्चर होते हैं, इट इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब देखो, अब मान लो ये है एक स्क्वायर, और इसी स्क्वायर को यूज करके
इन्हीं कुछ स्क्वायर्स को यूज़ करके मैंने क्या बना दिया, एक बॉक्स बना दिया। और जब स्क्वायर को यूज़ करके कोई भी बॉक्स या कुछ भी बनता है वो कहलाता है क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया क्यूब। अब क्यूब हम क्यूब से क्या मेजर करेंगे, वॉल्यूम मेजर करेंगे। तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो देखो ये तो हो जाएगी लेंथ, ये है ब्रेथ, और ये जो है इसकी हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम में क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। या ध्यान रखो। Now I will showing some shapes here. This is cube. क्यूब क्या है, जब कुछ स्क्वायर को मिलाकर के एक शेप बनती है उसे हम कहते हैं क्यूब। तो इसमें काफ़ी सारे स्क्वायर होते हैं और कई सारे स्क्वायर मिलकर के जब शेप बनाई जाती है वो कहलाती है क्यूब। तो हमेशा मैंने अभी आपको बताया वॉल्यूम हम किसका मेज़र करते हैं, सॉलिड्स का ही मेज़र किया जाता है। जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, स्फेयर है। लेकिन अभी 5th स्टैंडर्ड की क्लास में सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में ही है, तो हम आज यही पढ़ेंगे। आगे क्या क्यूब जैसे स्फेयर, सिलेंडर, कोन या फर्दर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम बात करते हैं क्यूब की। अभी मैंने आपको बोला वॉल्यूम में क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इट इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो दिस इज अ क्यूब। इसमें ये क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ, ये है इसकी ब्रेथ और ये है इसकी हाइट। तो हो गया 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, क्योंकि हम वॉल्यूम सॉलिड का ही फाइंड कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर का वॉल्यूम फाइंड कैसे करेंगे, स्क्वायर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है। ठीक है, तो वैसे तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये भी होता है, लेकिन अगर स्क्वायर की सारी साइड सेम है दैट मीन्स इसकी सारी लेंथ इक्वल है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा हम क्या करेंगे, लेंथ को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर इस साइड को और इस साइड को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। अगर हमें क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है तो हमें लेंथ को लेंथ से और वापस लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा क्यूब का वॉल्यूम। नेक्स्ट है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, जब रेक्टेंगुलर शेप को मिला करके या कई रेक्टेंगल को मिला करके एक शेप बनती है वो कहलाता है क्यूबॉइड। इसी तरह से हम क्यूबॉइड का भी फाइंड कर सकते हैं। और सेम चीज़ है, जो स्क्वायर में है वही इसमें रेक्टेंगल में भी होती हैं, या जो क्यूब में है वही क्यूबॉइड में भी होगी। इसमें भी लेंथ है, ये ब्रेथ हो जाएगा और ये ऊपर हाइट हो जाएगी किसी भी चीज़ की। सपोज ये डस्टर है, ठीक है, तो डस्टर की ये क्या है, लेंथ, और ये क्या है, ब्रेथ, एंड दैट इज हाइट। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होता है वॉल्यूम। इसी को अगर वॉल्यूम फाइंड करना हो हमें, क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना हो, तो हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है और रेक्टेंगुलर में सारी साइड्स इक्वल नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है तो लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका फार्मूला होगा लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। अगर क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना है तो उसका फार्मूला हो जाएगा सिंपल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय
ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और इस तरह से आप क्यूबॉइड और क्यूब का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर क्लियर हो गया होगा। चैप्टर 22 हैज़ बीन completed now. Thank you so much.